बुध जी की पूर्णिमा मनाता था, उन्होंने एप्लीकेशन लिख करके बड़े डायरेक्टर तक गया कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है, हमको छुट्टी चाहिए। तब वो बात को बड़ा डायरेक्टर जो दूसरी जाति का था वो उल्टा सीधा बोल करके जाति सूचक गाड़ी दे करके उसको भगाने का काम किया। बगल कमरे में साहब बैठे थे, मानवर साहब ने दीना भना को बुलाया कि दीना भना आओ, आप क्या है इतना रोते हुए जा रहे हो? साहब ने हमको बताया। साहब ने कहा आखिर क्यों रोते जा रहे हो? कहा साहब बड़े डायरेक्टर हमें जाति सूचक गाड़ी दे करके और भगाए हैं। 14 अप्रैल को हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, हमें छुट्टी खातिर साहब ने हमारे लंबा चौड़ा 7 फुट का व्यक्ति थे, पैर में जूता बूट पहनते थे। साहब ने दीना भना के कहने पर उठ करके गए और बूट पहन करके उस बड़े डायरेक्टर को उसी बूट की लाश से मारे। कुर्सी पर ले उलट गया। जब उलट गया तो साहब ने दीना भना को लेके चल दिए। बड़ा डायरेक्टर दीना भना को सस्पेंड कर दिया। तब दीना भना ने रोते हुए साहब से कहा कांसी राम हमें छुट्टी नहीं मिली होती, आप बड़ा अनर्थ कर दिए, हम गरीब आदमी हैं, हमारे बेटी बेटा कैसे जिएंगे? आखिर ने हम नौकरी से सस्पेंड हो गए। साहब ने कहा चलो तुम मत घबराओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जब तक तुमको नौकरी नहीं दिलवा लेंगे हम कल नहीं करेंगे। साहब डायरेक्टर थे, तनख्वाह 384 से ज़्यादा पाते थे, इसलिए पूरी तनख्वाह जितना दीना भना पाता था साहब उसको उतना तनख्वाह दिए, उसकी कोर्ट में दाखिल किए। साहब लड़ाई लड़े, जब तक बहाल नहीं हुआ तब तक साहब तनख्वाह दिए। बहाल करा करके एक तरफ दीना भना बहाल हुआ, दूसरे तरफ साहब अपनी एप्लीकेशन लिख करके उस कंपनी में 100 पे आज की बात हम नौकरी नहीं करेंगे, अब हमने दीना भना को बहाल करा लिया, हम नौकरी नहीं करेंगे। 33 पन्ना में साहब ने लिखा किसको? अपने पिताजी को, अपने माताजी को। माताजी पिताजी को मालूम हो आज की बात हम घर नहीं आएंगे, हम खेत बाड़ी नहीं लेंगे, हम बैंक बैलेंस नहीं करेंगे, हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, हम परिवार नहीं बसाएंगे। अब हमारा परिवार भारत में कोने कोने में जो गरीब है वही मेरा परिवार है। अब हम बाबा साहब का मिशन को लेकर के हम आगे चलेंगे। तब साहब 1965 में हमारे साहब ने मसीहा मानवर कांसी राम साहब बाबा साहब की मिशन को लेके चल दिए। तब साहब ने घूमा, साहब ने रिसर्च किया, साहब ने इसको देखा आखिर किस कमी से साहब का बाबा साहब दल नहीं बना पाए, किस कमी से साहब इसमें सक्सेस नहीं हो पाए। तब साहब ने देखा कि अर्थ के अभाव में तब साहब हमारे साइकिल उठाए 4,500 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाए। तब साइकिल चलाते हुए गए तो हम लोग की छोटी छोटी बस्तियों में रुकते साहब गए, रात में वहीं रुकते थे, 5 लोगों को समझाते थे देखो हम दल बनाना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, हमें पैसा दोगे? तो लोगों ने सकारा। कौन सकारे? जिनकी पैर में जूता नहीं था, व्यवहार फटा था, जिनकी तन पर कपड़ा नहीं था, जिनकी कपार पर गमछा नहीं था, वो लोगों ने साहब को नोट देने का काम किया। यही नहीं अपनी जान को जोखिम में डाल करके नोट रैली थैली सब कुछ कवर किए। तब साहब ने कहा अब हमें पैसा भी मिल गया। तब साहब कहे हम अब सफल हो जाएंगे। तब 1978 में साहब बांध से बनाए। एक बेर 13 लोग आए, एक बेर 33 लोग आए, एक बेर 72 लोग आए, एक बेर 92 लोग आए, एक बेर 116 लोग आए, एक बेर 136 लोग आए। तब साहब ने कहा अब हम बाम से बना लिए। तब बाम से कहे आप हमारा दल बताओ तो हम दल बनावें, आप लोग मदद करोगे? तो नौकरी वाले हमारे भाई कहे आप दल बनाइए, हम अपनी नौकरी का हिस्सा 10% आपको देंगे, आप दल बनाइए। तब साहब
1981 में हमारे DS4 बनाए, तब साहब देखे अब सफल हो जाएंगे। 1984 में बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किए साहब। जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी किए, 1985 में देश का लोकसभा चुनाव हुआ। साहब ने उत्तर प्रदेश में MP लड़ाने का काम किए। हमारे MP हार गए, लेकिन कांग्रेस का हम 4 दर्जन MP डैमेज करने का काम किए। 1986 में विधानसभा का चुनाव हुआ, तब साहब MLA का चुनाव लड़ाए, तो 5 से 6 दर्जन हम कांग्रेस का MLA डैमेज किए। तो राजू गांधी हमारे साहब फिर रोड क्लब के लाल किले पर मीटिंग कर रहे थे। राजू गांधी साहब के कहा एक कौन दल बना लिया, ऐसे ऐसे दल को हम खरीद लेते हैं, इस 3 महीने 13 में ई का दल चलाएंगे। लेकिन साहब हमारे पके पकाए थे, इसलिए कि जिस समाज का नेता जब टिकाऊ होता है तो समाज टिकाऊ होता है, जिस समाज का नेता बिकाऊ होता है तो समाज बिकाऊ होता है। इसलिए साहब ने कहा हमको पहले टिकाऊ बनना है। तुम राजू गांधी तुम क्या बोल रहे हो? कांसी राम बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है। कांसी राम साहब ने कहा राजू गांधी उत्तर प्रदेश से तुम्हारी नास्त नबूद मिटा करके रहेंगे। फिर 1900 जब कहा था 3 महीने 13 में, 1989 में लोकसभा विधानसभा का साथे चुनाव हुआ। हमारे साहब ने लड़ाया, कौन? हमारे साहब आजमगढ़ से राम किशुन यादव, अब बिजनौर से मान्या बहन जी, अब पंजाब से हरभजन लाखा, 3 MP और 13 MLA जिता लिए। जब साहब जिता लिए, तब साहब फिनोट क्लब के दिल्ली पर जा करके धरना दिए। इसलिए जब कहे अब राजू गांधी तुम बोल रहे थे 3 महीने 13 में, हम 3 में भी हो गए और 13 में भी हो गए, अब तुम बताओ। तब साहब ने चैलेंज दिया। 1989 में इस देश के BP सिंह प्रधानमंत्री थे। BP सिंह को ललकारते हुए 1948 से 49 तक बैकवर्डों की लड़ाई हमारे महापुरुष बाबा साहब लड़े। 1989 में फिर जाकर के परम पूज्य मानवर कांसी राम साहब बैकवर्डों की लड़ाई लड़े। तब BP सिंह को ललकारते हुए कहा देश का प्रधानमंत्री BP सिंह पिछड़ों का आरक्षण लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। आरक्षण कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है। 15 सितंबर 1990 को गाजीपुर इतिहासी धरती है, जहां हमारे लोगों ने चमार समाज के कार्यकर्ताओं ने बाब मानवर साहब की कहने पर हमारे तहसील ब्लॉक पर सब धरना देने लगे। उसी में मोहम्मदाबाद 4 हमारे नौजवानों को मार के जलकुंभी में फेंक दिया गया। साहब ने कहा हम दिल्ली से आ रहे हैं, लाश किसी को मत देना, पुलिस को मत देना, प्रशासन को। हम लोग गए, हमारे मनोज विद्रोही अध्यक्ष थे उस समय, जा करके लाश को निकलवा करके लेके आए। साहब ने लेके लाश को DM का घेराव किए। DM से कहे हमारे 4 शहीदों को जमीन दो, नहीं तो हम धरना पर बैठेंगे। वहाँ का DM गाजीपुर का, तब साहब ने कहा जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तब गाजीपुर में आप देख लीजिए विकास भवन के बगल में जहाँ 1 करोड़ बिस्सा जमीन बिक रही है, 14 बिस्वा जमीन शहीदों के नाम से हमारे मसीहा मानवर कांसी राम साहब कब्जा किए, जहाँ बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय चल रहा है। साहब ने स्मारक बनवाए, फिर साहब हमारे बनवा करके चले गए। साहब ने हमने मेहनत किया। जब हम नारा देते थे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर, तो जोर कर बोला लो, हमें पूरा तो लो बोला, हम कितना बोले। बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, मानवर तेरी नेक कमाई बहन जी संघर्ष करो हम आपके साथ हैं। इतना नारा जरूरी है। बहन जी पूर्ण बहुमत में आ गई।
जब फिर 2009 में लोकसभा का चुनाव भल तक का नारा दे हमारी है अब दिल्ली की बारी है। अब तब भी कुल विरोधिया कहले तो बहुजन वाला जो ना काहे खातिर तो के रोके खातिर हो गई। तो बहन जी पूर्ण बहुमत में पौली तो कहली अब लंगड़ी सरकार ना, हम कोई पूंजीपति से रुपया ना ले ले हई, कोई धन्ना सेठ से रुपया ना ले ले हई, अब अपनी हिसाब से चलाई। हमार भैया लोग कहत हुआ 2022 में बहन जी बी टीम हो गई डाउन हो गई बहन जी, ओटवा दूसरी कोर देता दे देना के दे दिलक मास्टर साहब प्रमोशन लेवे में। कहना गौवा में केहू से बताई हालो मत घरवा कर, धीरे से साइकिल पर दे दा, अखिलेश आवत तो हमार प्रमोशन हो जी 40,000 का 60,000 पावे लगे। में चल गई ना शिक्षा मित्र हमार भैया डबल तनख्वाह करा में इहो गाँव से चल गई ना। ये ना नयका हमार भैया लोग जो पुलिस में मिलिट्री में भर्ती भल हुआ इहो धीरे से दे दल हमार पेंशनिया खत्म करत जोगिया मोदिया अखिलेश आवत हो बहाल कर दिया। अरे भैया अकल ना है पढ़ल हुआ, ये तोर प्रमोशन लेके बहन जी सदन में उठौली। बिजनौर नगीना सीट से समाजवादी पार्टी का सांसद मुलायम सिंह के कहने पर आपकी प्रमोशन बिल कोई लोकसभा में फाड़ने का काम किया तो समाजवादी पार्टी का नेता किया। अब बताते हैं, अब समझाते हैं, वोट तो बहका दिए हमारे लोग 10-12 हजार हर विधानसभा में बहन जी के बी टीम बना दे। एक बार पूछला हम 13% पर आ गए। 403 हमारे प्रत्याशी कितना 55,000 केहू ना दिल, सब भाग गल। एहू में ले खरक गल, मूलो में ले कुछ घरक गल। तब वो 55,000, 60,000, 55,000, 45,000 बीजेपी का ताहाल हमार ना भैली है। कब वो जवाब कैला पूछेला ना खाली गुम हुआ कहिया ले गुम रहबा। कद्दावर नेता अणूर सिंह 3 हला लड़ना 27,000 में सिमट गई ना। केकर प्रत्याशी बीजेपी का पप्पू सिंह कुंवर भड़सर का 2 हला लड़ना, 1 हला 8,000, 1 हला 21,000। केकर प्रत्याशी बीजेपी का विजय लाल गायक जंगीपुर से टिकट पौला बीजेपी का छोड़ के भाग गई। केकर प्रत्याशी पूछला अभी वो हाल हमार ना भैली। 18 साल बीजेपी सत्ता से बाहर रहे। आपने चर्चा करते हैं लेकिन अपनी बात को नहीं करते हैं। आदरणीय बहन जी ने कहा आप बताओ मेरे मुंह लोट रुके रहो, चर्चा करो चौराहा पर। प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेगा, कोई बनेगा तो इसमें तीसरा नेता कोई नहीं है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। आप देखिए नोट करिए 24 दूर नहीं है, मोदी जी नहीं बनेंगे, बहन जी बनने जा रही हैं। आप अपना को सहियारिए। इसलिए बहन जी ने कहा जाओ बूथ पर सेक्टर पर हमारे लोगों को समझाओ। हमारे सेक्टर अध्यक्ष विधानसभा के कमेटी सभी लोगों से मैं निवेदन करने आया हूँ, अपना बूथ को मजबूत करिए। बहन जी ने कहा हमारे सेक्टर और बूथ में अनुसूचित जात का अध्यक्ष होना चाहिए और सर समाज को बनाइए राजभर चौहान बिंद कुशवाहा। इसलिए मसीहा मानवर साहब कहते थे कि न्योता हमें करो जहाँ न्योता वापस हो जाए। जूता तुम्हारा गोड़ चांद का है तो लोहा का जूता मत पहिरो। लोहा का जूता पहन के चल जाओगे तो छाला पड़ जाएगा। चांद का जूता पहिरो, 1 किलोमीटर भी जाओगे तो थकाई महसूस नहीं होगी। इसलिए बहन जी ने कहा हर समाज के जोड़ो। जब हर हफ्ता में घूम के अपने बूथ अध्यक्ष राजभर चौहान बिंद कुहार लोहार के बनैबा तो कहबा
बतावा ए भैया तू हमारी बूथ का पदाधिकारी हुआ, हमारी बूथ का अध्यक्ष हुआ, जब वो कहीं दिमाग में हेल जाइबा तो का कही हम बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी है, हमें ए माई बाबू कुछ ना कही, गौवा में ना कहिला जन शरमाई तो घरवा में कही, दयदिया में कही हम बहुजन समाज पार्टी का बूथ अध्यक्ष है, घरवा का 10 गोटवा तो दे कि ना दे तो 5 गो बनैबा तो एगो बूथवा पर 50 वोट बढ़ गल, गो बढ़ गल 50 गो। तो जंगीपुर में बूथ कितना 40 तो कितना हो गल 22,000 तो 22,000 वोट पड़ जाई। तो ये बतावा हमार मुकेश सिंह 45-48,000 पाके चल गई ना, हमार भैया जो प्रमोशन ले बहका देना आई जोड़ न पौली, जब 70,000 जइबा तो लड़ाई टकराई तो जनता कही कि सबसे बढ़िया बहन जी है वोटवा दे दा, लड़ाई सामने सामना कहेगा। इसलिए हमारी नेता आदरणीय बहन जी ने कहा मोदी जी 15 लाख रुपया का 2 करोड़ नौकरी झूठ नहीं कहा, लेकिन देगा नहीं। इसलिए नहीं देगा, हमारा हरवाही कौन करेगा, हमारा चरवाही कौन करेगा, हमारा खेत का कौन खनेगा। इसलिए 2 करोड़ नौकरी बहुत ज्यादा है, एक घर में 4-5 नौकरी हो जाई। तब बहन जी कहली 35 करोड़ नौकरी बाकी है। हम यही से उत्तर प्रदेश से गईली, कैसे जब 1,65,000 हमारी बहन जी जब सफाई कर्मी का नौकरी निकलनी तो कहली बहन जी कि 1,65,000 निकल है, तब 1,65,000 निकलनी तो बहन जी कहली जा गरीब लोग से कह दा कैसे लोहार कुहार चमार प्रजापति राजभर इनका बेटी बेटा 5 पास 8 पास से बेसी पढ़ल ना हुआ, ओमे ट्रिपल सी ना लगी, ओमे पेट पास ना लगी, 5 पास से MA तक ले सकत नौकरी। तब बहन जी के रोके खातिर इ तीनों मिल के साजिश कैला, कहाँ कोर्ट में गईला, इ तो मायावती 4 लाइसी नौकरी निकाल देगी तो देखती देशवे कब्जा कर लेगी। तब कहाँ गईला कोर्ट में गईला तो जज ऊपर बैठल रहना, जो दूसरी बिरादरी का मानसिकता गलत रहना तो कहना मायावती पढ़ी लिखी नेता है, सब ओके करा ली है, एक चीज करो निचला बेंच में दाखिल करो, तीसरा दिन मेरे कहे आएगा हम 30 से 35% माइनस कर देंगे। कम हो सकती है लेकिन नौकरी खत्म नहीं हो सकती है। तब इन्हों तीनों मिल करके आप देख लीजिए जाके सुप्रीम कोर्ट में इनकी फाइल उठा करके, ये तो आपका नुकसान करने वाले हैं, फायदा करने वाले नहीं हैं। इसलिए बहन जी ने कहा जब तीनों रोक दिए तब एक कितना नौकरी निकलल 35-30% काट के 1,08,848 1,08,848 गाजीपुर में तोरी 3482 नौकरी हिस्सा पाया। तो सफाई कर्मी में हमन तो घूम के कहल जा हे भैया लेला नौकरी 25-30 हजार के बहन जी निकलने हैं, तोरी बेटी बेटा के गुजर हो जाई तो कहे लोग ये अब बाकी हमारे नारी कछुआई नहीं लिए। हमारे भाई लोग हम लोग अपने समाज में अढ़ाई देखा 960 यादव भैया 960 यादव भैया 325 कुशवाहा 152 पंडित जी 168 बाबू साहब 171 राय साहब, एक घरवा में 5 गो बाबू साहब सफाई कर्मी कितना आवेला 1,75,000। वो 5 गो सफाई कर्मी रखले हम 25,000 दे देना, 1.5 लाख लेके 5 भाई मच्छरदानी लगा के AC में रहेल। इस सफाई कर्मी राजभर भैया से कजत कल हम राजा खानदान के चौहान बिन तका ईश्वर बला करते रहे 13 गो
एक को ना लेना। ये ना जब हमार बहन जी कहली हमार माई बहनी जब बहनी पैदा हो तो लोग का नाव रखेली घूर फेंकनी मुरहिया कहनी कि बाबू बतौला घूर फेंकनी है। तब बहन जी कहनी तो के दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती नाव ना मिल। तब बहन जी हमार फैसला लेनी का कहली 1,28,000 आंगनबाड़ी सहायिका केंद्र निकाल के नौकरी दे के कहली कि तो के तहसील का चक्कर ना काटे के है, तो के ब्लॉक का चक्कर ना काटे के है। तोहरी गाँव में केंद्र बनौले है। जब तोहर बहनी पैदा हुई है 3 दिन की बात ले आकर के सहायिका के ने नाम दर्ज करा के फोटो 5 रुपया का फार्म भर के दे दिया। और जब तोरी बहनी हुई 18 साल का तो 1,25,000 तोहर फिक्स रही। आ जहिया उतार के कोई गरीब की हाथ में बहनी का हाथ पीला करके धरा देबू तो जाके गुजर सफर करिया। ई के व्यवस्था कैलस ई हमार बहन जी कैली। ई बतावे ला लोग ना बतैबा गुम हुआ ऐसे मत बतैया काहे की शिकायत होई भैया कि बरही कर बहन जी के मत बतैया ऐसे ये ना। जब हमार बहन जी जब कहनी गरीब का बेटी कैसे पढ़ी तो बहन जी कहनी हमारे सरकार में गरीब की बेटी भी पढ़ेगी। तब बहन जी कहनी तो कहदा हाई स्कूल में जेकर बेटी जाई एडमिशन करा ले 25,000 रुपया साइकिल। तब हमारी नेता ने देने का काम किया तो झुंड का झुंड साइकिल लेके बेटी जाती थी तो कहे आदमी देखिए मायावतिया की देन है। वो बेटी गरीब की MA बहन जी की पैसा से कर लिया, पिता का पैसा नहीं लगने दिया। ये ना जब हमार बहन जी उड़न खटोला उठौली तो ये हमार माई बहनी कहाँ शहर में जन गरीब हैं जिनका मकान ना है घर दुआर ना है बड़े बड़े घराना में चौका बासन करेली पोछा लगावेली जाके उनका रसोईया करेली का पावेली 10 गो 20 गो रुपया पावेली। बासी रोटी 15-20 गो पैया इतना भात यही तरह फड़वा में ली यहाँ जवान बेटी या बेटा के खिया के कहाँ सुतावेली घर ना रोडवेज की अड्डा पर रेलवे की प्लेटफार्म पर रोड की पटरी पर तो केहू देखलस ख्याल कैलस तो हमार बहन जी ख्याल कैली तो कहली ई व्यवस्था करब। तो गाजीपुर में कांसी राम साहब के नाम से 5600 कोई आवास बनाया कहाँ जहाँ जमीन 1 करोड़ रुपया बिस्सा बिकत है तू ना खरीद पैबा। ई बहन जी 4 गो कमरा लाइटरिंग बाथरूम पंखा बिजली कोटा का दुकान रोड पुलिस चौकी कोई व्यवस्था किया तो हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी किया। आप बताइए बताना पड़ेगा सत्ता लेना है नेता को प्रधानमंत्री बनाना है तो बोलना पड़ेगा। आप बोलिए चट्टी चौराहा पर। इसलिए माननीय बहन जी ने कहा अब जाओ हमारे लोगों को बताओ जो हमारे लोगों ने आज यहीं हाथ पर धर के बैठे हैं सत्ता इससे नहीं मिलेगी। बहन जी ने कहा हमें लोगों ने अभी कांग्रेस से हम 5 प्रांत में बात किए कि कांग्रेस हमसे समझौता कर लो हमको 10 सीट दे दो बीजेपी नहीं आएगी। कांग्रेस ने कहा हम 5 सरकार बनाने जा रहे हैं। बहन जी ने कहा तब बना के दिखाओ। तब बहन जी से कहे हमने बहन जी से पूछा कहा 2 महीना पहले कि बहन जी इंडिया आपको खोज रही है क्यों नहीं जा रही हैं। बहन जी ने कहा पहले इंडिया के मजबूत होने दो उसका अगुआ भगेड़ू है टिकाऊ नहीं है। इसलिए बहन जी ने कहा पहले इंडिया मजबूत होने दो। इसके बाद तब बहन जी ने और देखा इंडिया कही हम तो 24 घंटा में चले जाएंगे घबराओ मत टिकाऊ नहीं। एक बाद में देखिए जब बहन जी हमारी रुक गई देखिए पहले उसका अगुआ
बिहार का नीतीश कुमार भग गए, ममता बनर्जी कर रही हैं, हमारे राहुल आए तो रथ लेके नहीं बताए, हम अकेले लड़ेंगे। जयंत जी भग गए, अभी शिवपाल जी तैयारी कर रहे हैं, वो भी भगेंगे। बहन जी ने कहा हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे, तुम सब्र करो, संतोष करो, हमारे गरीब हो, हमको भी चिंता है। 12 साल सत्ता से बाहर जा रहे हो, मायूस चेहरा है, हमें भी इस बात का एहसास हो रहा है, लेकिन धैर्य रखो, आधा पेट खाओ, अपने घर में रहो। मसीहा मानवर कांसी राम साहब बार बार कहते थे, जाओ मंडई में माचिस लगा के मत जाओ, कल महल वाला लात मारेगा, आओगे तो न मंडई रहेगी न महल रहेगी। मंडई के रहने दो, लौट के आओगे तो भोजन भी नहीं रहेगा, तो रात भर विश्राम कर लोगे। यह हमारे मसीहा मानवर साहब कहते थे, इसलिए हम आपको आए हैं, चेताने आए हैं, अब कहिए। इसलिए मान्या बहन जी ने कहा, हमारे लोग प्रधानमंत्री चाहते हो, देश में अपने सांसद लड़ाना चाहते हो, हमको चाहते हो